हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीडीप एंड पैडागोजी के 30 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों, जो पेपर 1 और पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो सीटेड जुलाई 2024 से संबंधित होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो को। जो भी दोस्त अभी तक नए हों हमारे चैनल में, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आप सभी लोगों तक पहुंच सके सबसे पहले। आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षार्थी जो डॉट 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 ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता है। ऑप्शन ए उसमें डिसग्राफिया है, या डिसलेक्सिया है, या ऑप्शन सी डिसफेजिया है, या ऑप्शन डी डिसकैलकुलिया है। बताइए दोस्तों, जो एक विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है दोस्तों, वह ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता, तो उसमें कौन से लक्षण है दोस्तों, हमको ये बताना है। तो दोस्तों उसमें कौन से लक्षण है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा, उसमें डिसलेक्सिया है। क्या है दोस्तों, डिसलेक्सिया है, जो ठीक से लिख नहीं पाता है। ठीक है ना, तो उस बच्चे में कौन से लक्षण है दोस्तों, उसमें डिसलेक्सिया के लक्षण है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 है, आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन, ऑप्शन ए साक्षात्कार एवं अवलोकन द्वारा, ऑप्शन बी छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, या ऑप्शन सी लिखित परीक्षा द्वारा, या ऑप्शन डी मौखिक परीक्षा द्वारा। बताएं दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ए साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा। क्या होगा, साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा आकलन में गुणात्मक पक्ष के मापन किया जाता है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 93 है, भाषा शिक्षा में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र क्या कहलाता है। दोस्तों भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, तो यह कौन सा सूत्र कहलाता है। यह गेस्टाल्ट प्रयोगों पर है, या हल के प्रयोगों पर है, ऑप्शन सी आसान से कठिन की ओर है, या ऑप्शन डी शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर है। बताइए दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, यह गेस्टाल्ट प्रयोगों पर है। क्या है, गेस्टाल्टवादी प्रयोगों पर है। ये पहले वाक्यों को पढ़ाया जाता है, बाद में शब्दों को पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 94 है द्वारा, वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखना वाला छात्र, वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र, ऑप्शन ए योजनाबद्ध अध्ययन करता है, ऑप्शन बी अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, ऑप्शन सी विवेकपूर्ण चिंतन करता है, या ऑप्शन डी साहसी होता है। क्या होगा दोस्तों, जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र है, तो क्या होगा दोस्तों। दोस्तों यह होगा एक विवेकपूर्ण चिंतन करता है। वह छात्र क्या होगा दोस्तों, वह विवेकपूर्ण चिंतन करता है। कैसा चिंतन करता है, विवेकपूर्ण, वैज्ञानिक अभिवृत्ति वाला। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रभावी एक सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अत्यधिक नोट्स लिखना, ऑप्शन बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, या ऑप्शन सी श्याम पट पर अधिकाधिक प्रयोग करना, या ऑप्शन डी साहित्यिक भाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों, बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 95 का दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्ट करना होगा। क्या होगा, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों जो बच्चों में खेल हैं उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है, उनके सामाजिकरण की व्यवस्था को कैसे बनाते हैं, ये देखना है। ऑप्शन ए खेल से बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है, या ऑप्शन बी खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, या ऑप्शन सी खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है, या ऑप्शन डी होगा ये सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक है। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी तथ्य
समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं। कौन से दोस्तों? ये जितने भी तत्व हैं हमारे, ये सभी हमारे समाजीकरण के लिए आवश्यक होंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। क्या सृजनात्मक विकास के में सहायक नहीं है? क्या नहीं है सहायक? क्या खेल है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भाषण होगा, ऑप्शन सी हास्य क्रियाएं होंगी, या ऑप्शन डी निर्माण संबंधी क्रियाएं होंगी। बताइए, सृजनात्मकता के लिए सृजनात्मकता विकास में सहायक नहीं होगा। कौन सहायक नहीं होगा? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, भाषण। भाषण हमारे सृजनात्मकता विकास के लिए सहायक नहीं होंगे। क्वेश्चन 98 है दोस्तों, आपकी कक्षा एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी है दोस्तों जो गुटखा और सुपारी खाकर आता है। आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? दोस्तों अगर कोई बच्चा गुटखा या सुपारी खाकर आता है तो आप उसका जिम्मेदार किसे मानेंगे? उसकी, ऑप्शन ए, उसकी अंत इच्छा को जिम्मेदार मानेंगे, या ऑप्शन बी उसका सामाजिक वातावरण को जिम्मेदार मानेंगे, या ऑप्शन सी उसका आपके प्रति द्वेष का जिम्मेदार मानेंगे, या ऑप्शन डी कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखने का उसका तरीका। बताइए दोस्तों, किसको जिम्मेदार मानेंगे? अगर बच्चा गुटखा या सुपारी खाकर आता है तो किसको जिम्मेदार मानेंगे? यह होगा ऑप्शन बी दोस्तों, सामाजिक वातावरण को जिम्मेदार मानेंगे। क्या मानेंगे? उसके सामाजिक वातावरण को जिम्मेदार मानेंगे अगर बच्चा गुटखा या सुपारी खाकर आता है कक्षा में। ठीक है ना? आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 99 है, शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? ऑप्शन ए, कक्ष का अनुशासन बना रहता है, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं आती है, या ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की अभिव्यक्ति को अवसर मिलता है, या ऑप्शन डी शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। क्या होगा? शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी का कौन सा विकास होगा? तो दोस्तों इसमें शिक्षार्थी को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। किसमें दोस्तों? इसमें बच्चे को अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है। ठीक है ना? क्वेश्चन है दोस्तों 100 यानी 100, आप अपनी कक्षा के किसी विद्यार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, या ऑप्शन बी उसके प्रशंसा दूसरे विद्यार्थियों के समक्ष करना, या ऑप्शन सी उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, या ऑप्शन डी शिक्षा को प्रेरित करने का मार्गदर्शन करना। बताएं दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 100 का क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थी को प्रेरित करना और मार्गदर्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? शिक्षार्थी को प्रेरित करना और उसका मार्गदर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं की संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं की संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण? ऑप्शन ए है, ऐसी परिस्थितियों बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे, या ऑप्शन बी विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित या शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, या ऑप्शन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, या ऑप्शन डी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। क्या होगा इसका उत्तर? तो 101 का दोस्तों जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जहां पर विद्यार्थी क्या करने, अपनी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए
प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? ऑप्शन ई असफलता का डर होना चाहिए, या ऑप्शन बी बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पे होना चाहिए, ऑप्शन सी सफलता के लिए इनाम, या ऑप्शन डी सफलता के लिए इनाम। क्या होगा उत्तर बताइए दोस्तों। एक ऑप्शन 2 बार इसमें आ गया है, बताइए दोस्तों 102 का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों जो 102 का उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। क्या होगा? प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होता है दोस्तों? बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? जो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है उसके बारे में सही कौन सा कथन होगा? ऑप्शन ए विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, या ऑप्शन बी यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, या ऑप्शन सी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, या ऑप्शन डी विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। 103 का उत्तर बताएं दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों जो 103 है उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताएं, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। कैसी विविधताएं होती हैं दोस्तों? सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? ऑप्शन ए प्रतिलोमित चिंतन कर पाते हैं, या प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं, या ऑप्शन सी अनुक्रमिक वर्गीकरण या संरक्षण। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें प्रतीकात्मक खेल करते हैं बच्चे। क्या करते हैं दोस्तों? प्रतीक वाले खेलों को खेलना प्रारंभ करते हैं संक्रियात्मक चरण में। किसके? जीन पियाजे के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति है जो एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? ऑप्शन ए है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, ऑप्शन बी भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, या ऑप्शन सी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान रखना, या ऑप्शन डी अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना होगा। क्या होगा? अध्यापक के द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि इस्तेमाल नहीं की जाती? ऑप्शन ए अध्यापक द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, या स्वमूल्यांकन एवं समकक्षीय मूल्यांकन, ऑप्शन सी केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, या ऑप्शन डी विद्यार्थी की पोर्टफोलियो तैयार करना। बताइए दोस्तों 106 का क्या उत्तर होगा। तो दोस्तों जो 106 है उसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय होगा। यह नहीं होती, क्या होती? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107 है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, या ऑप्शन बी मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन सी परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, या ऑप्शन डी है अभिसारी सोच को सीखने के। क्या होगा 107 का उत्तर? तो दोस्तों जो 107 है उसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देना होगा। क्या होगा? मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि जो पुरस्कार देना है दोस्तों तो वह अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक प्रेरणा क्षीण होती है। इससे ऑप्शन नंबर बी इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, या ऑप्शन नंबर सी इससे बाह्य प्रेरणा क्षीण होती है, या ऑप्शन नंबर डी
इससे आंतरिक और बाह्य पेड़ा दोनों ही छीण हो जाते हैं। क्या होगा 108 का आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इससे आंतरिक और पेड़ा छीण हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? इससे आंतरिक अभिपेड़ा छीण हो जाती है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 109 है। कक्षा में चर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करना चाहिए? दोस्तों कक्षा परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षक को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करना चाहिए? ऑप्शन नंबर है हाँ। बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नहीं। बच्चों की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। ऑप्शन नंबर सी। गलत उत्तर हमेशा सृजनात्मकता स्पष्टता का कमी को दर्शाते हैं और इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तर को तुरंत सुधारना चाहिए। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि आपका गलत हो जाएगा तो आपको मारा कूटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे को करने दीजिए, उनको अभिव्यक्ति करने दीजिए, चाहे सही करें चाहे गलत करें, उनको अभिव्यक्ति करने का मौका देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110 है। बालकों की व्यक्तिगत विकास के लिए ऑप्शन ए है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उपयोग करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। या ऑप्शन सी के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के लिए विकास दर अलग होती है। या ऑप्शन डी अभिव्यक्ति व असतत होते हैं। बताइए बालकों के व्यक्तिगत विकास के क्वेश्चन नंबर 110 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बालकों के अभिव्यक्ति विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर अलग होती है। क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। 111 का देखते हैं क्वेश्चन है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं किंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? दोस्तों जीन पियाजे के किस स्तर में बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर बच्चों का व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? बताइए 111 का क्या उत्तर होगा? संवेदी चालक होगा या पूर्व संक्रियात्मक होगा, मूर्त संक्रियात्मक हो गया, अमूर्त संक्रियात्मक होगा? तो क्या होगा दोस्तों उत्तर? दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी जिसमें बच्चे लंबाई और उनके भार के गुणात्मक आधारों पर उनको व्यवस्थित कर पाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 112 है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षक निष्क्रिय होता है। या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है? बताइए एक बाल केंद्रित शिक्षा या एक बाल केंद्रित कक्षा में बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी कि दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए 325 और 48 को जमा करो। ऑप्शन नंबर बी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस पर पारित किया गया था? या ऑप्शन नंबर ई श्वसन को परिभाषित कीजिए। ऑप्शन नंबर ई अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। बताइए दोस्तों 113 का क्या होगा उत्तर? बताएं सभी लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा
कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपायों को सोचिए। ये क्या होंगे? समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं? ऑप्शन नंबर ए उच्च क्रम समस्या समाधान होगा। ऑप्शन बी अभिसारी सोच होगी। ऑप्शन नंबर सी नवाचारी प्रयोग होगा। ऑप्शन ए जिज्ञासा की प्रबल भावना होगी। क्या होगा 114 का उत्तर? तो दोस्तों 114 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिसारी सोच होगी। क्या होगी? अभिसारी सोच होगी। कौन सी सोच होगी? अभिसारी सोच। क्वेश्चन नंबर 115 है, एक संप्रत्ययों को बढ़ाने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस प्रयोग से बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण से। ऑप्शन नंबर बी उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से। या ऑप्शन नंबर सी संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण से। या ऑप्शन नंबर डी उसके संस्कृति में प्रचलित आए रूपों से। तो क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 115 का क्या उत्तर होगा? एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग से बचना चाहिए दोस्तों? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से। क्या होगा? उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने को अनुचित तरीका है? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना होगा। ऑप्शन नंबर बी गतिविधियां की प्रक्रिया को केंद्रित और प्रतिपुष्टि देना होगा। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी के काम में संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना होगा। ऑप्शन नंबर डी अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना होगा। निम्नलिखित में कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? हमको अनुचित तरीका बताना है दोस्तों। कैसा तरीका? अनुचित तरीका। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए होगा विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। क्या होगा? विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, इनमें से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं? ऑप्शन नंबर ए विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। ऑप्शन नंबर बी विकास ऊपर से नीचे केंद्र से बाहर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से होता है। क्या होगा इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। क्या होता है? एक धारणीय और एक आयामी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 118 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पारंपरिक चरण होगा। ऑप्शन नंबर ई पारंपरिक चरण होगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर पारंपरिक चरण होगा। या ऑप्शन डी दूरस्थ पारंपरिक चरण होगा। कौन सा चरण होगा? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पारंपरिक चरण होगा। कौन सा चरण होगा दोस्तों? पारंपरिक चरण होगा। क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को, किसको दोस्तों? सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण। ऑप्शन में निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। ऑप्शन नंबर डी मौखिक दंड का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या। या ऑप्शन नंबर डी केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों 119 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा केवल अधिगम
का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि उपयुक्त होगी? सहयोग या प्रयोजित कार्य होगी? ऑप्शन नंबर बी एक शब्दोत्तर वाले एक वस्तुपरक प्रश्न होंगे, या ऑप्शन नंबर सी मानक परीक्षण होगा, या ऑप्शन नंबर डी मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा होगी। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी दोस्तों? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सहयोगात्मक प्रयोजित कार्य होगा। कैसा होगा? सहयोगात्मक प्रयोजित कार्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।